नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक गॉव एग्जाम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2018 में इतिहास से पूछे गए सभी प्रश्नों को। इसमें कुल 71 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून डैश को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1539 को। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को हुई थी। अगला प्रश्न, सुगोली संधि ब्रिटिश और डैश के बीच हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोरखा। सुगोली संधि ब्रिटिश और गोरखा के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न, रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने वर्ष 1178 में डैश को हराया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने वर्ष 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान डैश में निर्मित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आगरा। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान आगरा में निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक डैश राजवंश के उत्तम प्रतीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंदेल। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक चंदेल राजवंश के उत्तम प्रतीक है। अगला प्रश्न, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में डैश के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाहौर। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय लाहौर में था। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खलजी या खिलजी वंश ने डैश के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1290 और 1320। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खलजी या खिलजी वंश ने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व डैश को दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व गुलबदन बेगम को दिया था। अगला प्रश्न, डैश एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री है जिसे लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। अगला प्रश्न, डैश में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिहार। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न, महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईस्वी पूर्व में डैश का युद्ध किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हाइडेस्पेस। महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पेस का युद्ध किया था। अगला प्रश्न,
एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, देश के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध। बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है, जिसका नाम डैश है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजतरंगिणी। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया, जिसका नाम राजतरंगिणी है। अगला प्रश्न, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अकबर। जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 10वें। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब देश भारत का गवर्नर जनरल था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, देश मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्प असाधारण और दर्शनीय स्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विट्ठल। विट्ठल मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्प असाधारण और दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न, सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी। कौन सी एक वस्तु इन 5 में से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कील। अगला प्रश्न, जहांगीर डैश मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चौथे। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। अगला प्रश्न, अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता में डैश को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1872। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। अगला प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए देश द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच देश को लड़ी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 23 जून 1757। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, 1883 में देश द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। अगला प्रश्न, देश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, देश गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एलोरा। एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक है। अगला प्रश्न, मोरोपंतांबे और भगीरथी सप्रे की पुत्री देश के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। मोरोपंतांबे और भगीरथी सप्रे की पुत्री रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए देश आयोग का गठन किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हंटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष देश में फांसी दी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष 1931 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सामवेद विज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न, परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से विवाह किया और इसे दुनिया में देश के रूप में जाना जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी महारानी गायत्री देवी। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम देश रखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजा राम। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम राजा राम रखा था। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण देश नामक गुरु से प्राप्त किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रामानंद। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद नामक गुरु से प्राप्त किया। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन को देश द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी शाहजहां। मयूर सिंहासन को शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में देश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर देश समुदाय के दो संप्रदाय हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैन। श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदाय के दो संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द कथन किसका है। सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है।
इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। अगला प्रश्न, शिवाजी के उस पुत्र का नाम डैश था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी संभाजी। शिवाजी के उस पुत्र का नाम संभाजी था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1175 ईस्वी। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। अगला प्रश्न, गुरु डैश को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रविदास। गुरु रविदास को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नेहरू लियाकत समझौता पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1950। नेहरू लियाकत समझौता पर वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में वर्ष डैश में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कोलकाता को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1911। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वर्ष 1911 में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कोलकाता को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अगला प्रश्न, वर्ष डैश में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1772। वर्ष 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्नलिखित से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने महानतम स्तर पर पहुंचा था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला प्रश्न, डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, कनिष्क एक डैश राजा था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुषाण। कनिष्क एक कुषाण राजा था। अगला प्रश्न, मराठा शासन काल में सरदेशमुखी था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्व पर वसूल किया गया कर। मराठा शासन काल में सरदेशमुखी राजस्व पर वसूल किया गया कर था। अगला प्रश्न, देवनागरी डैश लिपि से विकसित हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। देवनागरी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बैरकपुर। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, डैश नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सरस्वती। सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। अगला प्रश्न, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मणों या पुरोहितों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी। अगला प्रश्न, डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 में हुआ था। अगला प्रश्न, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मणिपुर। अगला प्रश्न, प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाना जाने लगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी शाहजहां। प्रिंस खुर्रम शाहजहां के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न,
डैश ने बाल चक्र संधि की स्थापना की, जहां बच्चों को बुनाई और कताई करना सिखाया जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत की आजादी। भारत को भारत की आजादी अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न, डैश को प्यार से बा कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता था। अगला प्रश्न, डैश तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कौटिल्य। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सूरदास। सूरदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था।